ओके, तो थंबनेल देख के तो अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। और आज ना मैं मस्ती मजाक करने के मूड में हूँ और ना ही कोई अपना क्रिएशन आप लोगों के सामने दिखाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ना ही कुछ सीधे सीधे बात करना है मुझे आज। बहुत ही सीरियस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ना कि सिर्फ वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए। अगर आप एक वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं भी हो, अगर आप एक इंसान हो जो 21वीं सदी में जी रहे हो, 2025 में जी रहे हो, और फ्यूचर किस तरीके से किस तरह शिफ्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत भी इन डेप्थ टेक्निकली एंड नॉट हाइपोथेटिकली बट प्रैक्टिकली जानना हो तो आज का वीडियो ज़रूर मत मिस कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यूजुअली मैं ऐसे वीडियो बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं बहुत कम ऐसे वीडियोस बनाया करता हूँ, लेकिन आज टॉपिक इतना गहरा है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनटिल एंड अनलेस एक कंटेंट क्रिएटर के नाम पे मैं एक धब्बा होऊंगा, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट के नाम पे मैं एक धब्बा होऊंगा जो चारों तरफ ये सब इतने क्रेजी चीज़ों देखने के बाद भी मैं अपना आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। आई वॉज प्लानिंग फॉर सम पॉडकास्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक विद सम प्रोफेशनल्स आउट देयर, बट एवरीबडी इज फेसिंग अ हार्ड टाइम, सो वो पुल ऑफ नहीं हो पाया। बट मुझे तो ये वीडियो बनाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कोई इंट्रो नहीं, सीधा वीडियो में घुसते हैं, ठीक है। 26 फरवरी 2025 शायद वीएफएक्स इंडस्ट्री और हॉलीवुड या फिर फिल्म इंडस्ट्री के दिनों में से एक ब्लैक डे माना जाएगा, क्योंकि इतिहास का एक इतना बड़ा कंपनी, टेक्निकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, टेक्निकल स्टूडियोज बेसिकली, जिनके अंडर पे एमपीसी और बहुत सारे स्टूडियोज आते हैं, हजारों ब्रांचेस थे इन लोगों के दुनिया पे, जो ऑफिशियली शट डाउन हो जाता है आफ्टर 100 fucking years, and that's not a matter of joke. The sudden collapse of Technicolor Creative Studios has sent shockwaves across the global VFX and animation industry. More than 10,000 artists have lost their jobs overnight, with over 2,000 employees in India now facing financial distress. Their salaries remain unpaid, and the company has offered no clear communication or support. हजारों ऐसे आर्टिस्ट थे जो लोग जॉबलेस हो गए, जो लोग घर पे बैठ गए। बहुत सारे लोग सेल्फ हार्म के बारे में भी सोच रहे हैं, खबरें ऐसे आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो सिंगल अर्नर्स थे उनके फैमिली के, वो लोग अभी जॉबलेस हो चुके हैं, उन लोगों को करने के लिए कुछ नहीं है। चीज़ें बहुत ही रॉन्ग हो रहे हैं और कुछ भी सही नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, आप लोग जो मुझे अभी भी कंटिन्यू मैसेज करे जाते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे कमेंट बॉक्स पे, कि सर आपके आपके कोर्सेज क्यों नहीं आ रहे, आपका कोर्स हम खरीदना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। मैं फुद्दू नहीं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। आई कैन सी द चेंज, आई कैन सी द कर्व। देखिए, मैं कोर्स निकाल देता, आप लोग खरीद भी लोगे और पैसा कमाई मेरे को हो जाएगा। लेकिन नोइंग दैट देयर इज अ मेजर शिफ्ट हैपनिंग ऑन नॉट ओनली इन द वीएफएक्स इंडस्ट्री, इन द होल फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, एंड दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक। और एआई कहाँ पर बर्बादी शुरू कर रहा है वो तो आप लोगों को पता ही है। सी, पर्सनली आई एम नॉट अगेंस्ट एआई। मैं एआई को ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं अगेंस्ट हूँ। ऐसा बात अगर आप लोगों को कर दूँ तो मैं बहुत डिप्लोमेटिक लगूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन फक इट। I just don't want to see myself as a diplomatic person. I just don't want to portray myself as a diplomatic person in front of you guys. Because you know what I think basically, ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहोगे? होली को कोई नहीं टाल सकता, और जो बातें हम लोगों को पता थी, जानने के बावजूद उस चीज को मिल्क करके वो थ्रेशोल्ड पॉइंट आने से पहले तक इतने ज्ञानाधीश लोग बैठे हैं हमारे वीएफएक्स इंडस्ट्री में। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत दिग्गज लोग जो बहुत बड़े कंपनीज में काम करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं मुझे पता है। पर्सनली बोलता नहीं, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, ना ही आगे कभी बोलूंगा। लेकिन वो लोगों का ऐसा कमेंट रहता है कि जो लोग यूट्यूब करते हैं वो लोग छपरी होते हैं, उन लोगों के पास नॉलेज नहीं होता। हम लोग तो फ्रीलांसर्स हैं, हम लोगों को क्या पता कैसे पैसा कमाई किया जाता है, हम लोगों को क्या पता कैसे वीएफएक्स किया जाता है, हम लोगों को क्या पता बिजनेस मॉडल्स के बारे में। जो लोग जॉब करते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, वही लोग आखिर में टॉप है। अरे मैं बोलते बोलते थक गया ये चीज़ भाई। शिफ्ट को समझो, इन टूल्स को यूज करो, ऐसे चीज़ों में दिमाग लगाओ अपना, जहाँ से अपना क्रिएटिविटी ज़्यादा उभर के बाहर आए। In the end of the day, filmmaking is about what? It's all about creativity. खैर, इन चीज़ों में बाद में आते हैं। मेरा एक पहले सवाल है उन दिग्गजों से जो लोग अपने आप को इस फील्ड के एक्सपर्ट समझते हैं, और जो लोग ऐसे कमेंट भी पास करते हैं यूट्यूबर्स के ऊपर। आप लोगों को तो सब पता था कहाँ पर जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल, जो अच्छे, बहुत सारे अच्छे भी है। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीबॉडी, बट जिन लोगों को समझना है समझ जाएंगे। आपको तो सब पता था, फिर भी आप लोग क्यों अपने वीडियोस में
और अपने शॉर्ट्स में डेली प्रमोट किए जा रहे थे कि भाई मेरा ये वाला कोर्स खरीद लो, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वीएफएक्स मेकिंग, मेरा ये खरीद लो, मेरा वो खरीद लो, मेरा ये कर लो, वो कर लो, इसमें से आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा। अरे भाई आप लोग क्या बलद बुद्धि इंसान हो, क्यों लोगों को भटका रहे हो और क्यों अपने आप को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और क्यों लोगों के सामने खुद भी मूर्ख बन रहे हो, जानते हुए भी कि कितना बड़ा कंफर्टेबल शिफ्ट आने वाला है आफ्टर द एआई रेवोल्यूशन, नॉट ओनली इन द वीएफएक्स इंडस्ट्री बट इन ईच एंड एवरी सिंगल फकिंग वेयर। जो गलती आप लोगों ने किया है उसके बारे में मैं आगे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना मुंह खोलने लगूंगा, बहुत सारे लोग हैं जो भड़क जाएंगे। तो खैर, शिकायतें करने के लिए या फिर आप लोगों को ये सब चीज़ें बोल के या फिर ऊंचे आवाज़ में बात करने के लिए मैं कैमरे के फ्रेम के सामने नहीं खड़ा हूँ। आज बातें करेंगे, चीज़ें क्या क्या गलत हुई, बातें करेंगे क्या वीएफएक्स आर्टिस्ट और वीएफएक्स एज अ इंडस्ट्री पूरा कोलैप्स कर जाएगा एआई रिवोल्यूशन के बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स के बाद, या फिर देयर इज अ बिग शिफ्ट गोइंग ऑन और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटकम क्या आएगा। बोले बोले बातें जो आप लोग सुनाई दे रहा है और 10 यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं जिन चीज़ों के ऊपर, वो सब नहीं बोलूँगा, उसके एक लेवल आगे जाके ही बात करूँगा। तो खैर, तीनों पॉइंट्स में आज अपना वीडियो बनाएंगे अपन, और इन तीनों पॉइंट्स में होगा कि क्या गड़बड़ी हुआ, दूसरा अभी स्टेट कैसा है, तीसरा कैसे हम लोग चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, तो देखिए, जिन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पता फील्ड के बारे में, वो लोग यही बोलेंगे कि एआई की वजह से, ओनली फॉर द फैक्टर ऑफ एआई वीएफएक्स स्टूडियोज बंद हो रहे हैं और भी बहुत सारे कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स के। ये नहीं है फैक्टर, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड-19। एक तो कोविड-19 ने हिट किया, दूसरा राइटर स्ट्राइक जो कि हॉलीवुड को बहुत बड़ा एक बमर दे चुका है, और तीसरा ऑब्वियसली एआई। आफ्टर द एआई रेवोल्यूशन बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगी, जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशंस के ज़रूरत हम लोगों को ज़रूरत कम महसूस होने लगा है, और जो कि प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं है कि बस मतलब कुछ भी आरा टेरा प्रोड्यूस कर रहे हैं एआई, नहीं, दीज आर प्रैक्टिकल, और जिन चीज़ों की बदौलत बेसिक लेवल पे वीएफएक्स इंडस्ट्री के ब्लू कॉलर जॉब्स सबसे पहले जाने लगे। और अपने आप में इतना बड़ा एक स्टूडियो बंद होना तो डेफिनेटली बहुत दुखद और बहुत ही सीरियस मामला है। दूसरा, अभी स्टेट कैसा है? अभी स्टेट तो ऐसा है कि हर वो वीएफएक्स आर्टिस्ट या फिर हर वो बड़े बड़े कंपनीज आफ्टर द शटडाउन ऑफ द टेक्निकल स्टूडियोज एंड टेक्निकल ग्रुप, सब कोई बहुत बड़े टेंशन में है। अनटिल एंड अनलेस यू आर एम्प्लॉय ऑफ वेटा डिजिटल और या फिर पिक्सार, डिज्नी, डायरेक्टली इन बड़े बड़े कंपनीज में आप लोग ऐसे कंसल्टेंट काम नहीं कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस यू गाइस, क्या किसी का जॉब सलामत रहेगा भी? और ऐसा क्यों हुआ? जब से एआई आया है बहुत सारे काम ऑटोमेट होने लगे, जैसे कि मैनुअल रोटोस्कोपिंग, बहुत कम ह्यूमन इंटरवेंशन का ज़रूरत होता है अगर आप एक अच्छा खासा एआई टूल यूज़ कर रहे हो। टेक्निकली अगर आप लोगों को समझा, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता ऊपर ऊपर से जा रहा हूँ। फिलहाल एआई परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एआई का जो प्रोग्रेस स्पीड है ना, वो ह्यूमन से कई हज़ार गुना ज़्यादा है। तो वो दिन दूर नहीं जब ये पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को पता है। पेंट प्रेप, बैकग्राउंड रिमूविंग, इवन मॉडल क्रिएशंस, मॉडलिंग वगैरह, जो टाइम कंज्यूमिंग स्टफ थे, सारे के सारे चीज़ें ऑलमोस्ट ऑटोमेशन के कगार पे है विद द हेल्प ऑफ जस्ट सम टेक्स्ट और इमेज प्रॉम्प्ट्स। सबसे पहले आया चैट जीपीटी, राइटर्स के एक बहुत चंक ऑफ राइटर्स को वॉश आउट कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के सपोर्ट में आए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट थे जो लोग इन चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बात तब तक आपके कंप्यूटर टेबल तक नहीं छिड़ा था। इस बार बात छिड़ चुका है, तो इसलिए अब एआई आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या बोलूँ, ये सबसे बड़ा खून खोलने वाला चीज़ होता है ना, आदमी को जब चाटा खुद अपने गालों तक नहीं लगता ना, तब तक वो सुधरता नहीं है। आगे और भी बातें बोलूँगा मैं। नंबर 3 पे आते हैं। पहले क्रिएटिविटी मीन्स क्या? Creativity means basically when you create something. Creativity doesn't even mean when you're mimicking something. When you're just literally copy paste कर रहे हो कुछ भी। वो creativity कहाँ का creativity? कैसा creativity? पूरा इंडस्ट्री ऐसे चल रहा था आज तक। I'm just not talking about Bollywood, Hollywood, tried and tested formulas. मैं बहुत खुश हूँ वैसे कि चीज़ें बदलने को है अभी। ठीक है, तो पहले उठ जाओ, उठ खड़े हो जाओ, और 2-3 गाली निकल जाएगा मुंह से, बुरा मत मानना, बड़ा भाई या फिर अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, लेकिन बात तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। तो सुनो, जिन लोगों को भी जॉब छूटे हैं, अभी मैं हमदर्दी के अलावा और कुछ नहीं दे सकता हूँ आप लोगों को। आई एम सो सॉरी गाइज। और मैं कंक्लूजन्स भी बताऊँगा, ज़रूर ध्यान से सुनो। और ये कंक्लूजन
वो चुनिंदा कुछ कंक्लूजन में से नहीं होंगे जो कि चैट जीपीटी से रट के मैं यहाँ पर आके आपको बोलूंगा। दीज आर सम सॉलिड फ्यूचर प्रेडिक्शंस। तो पहले सुनो कि होने क्या वाला है। जो काम वीएफएक्स इंडस्ट्री में एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के अलावा भी किए जा सकते हैं, वो काम तो होंगे ही होंगे एआई के थ्रू। क्यों? सोचो कि मैं एक कंपनी का मालिक हूँ भी, नेक्स्ट स्टूडियोज हूँ। मान के चलो मेरे को अभी एक मूवी बनाना है, ठीक है, और उस मूवी में मेरे को चाहिए एक वीएफएक्स शॉट विद सम कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स, और डेफिनेटली थिंग्स शुड नॉट लुक लाइक एआई। उतना तो मतलब ऑडियंस फुद्दू नहीं है, ठीक है। जो एआई जनरेटेड चीज़ें देख के ऑडियंस समझ जाती है, और उसको आप पर्दे में या फिर कोई अच्छे खासे मीडियम पे बेच नहीं सकते उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन मान के चलो मुझे एक 10 मिनट लंबा एक डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है, मान के चलो मोटा मोटा। तो उस 10 मिनट लंबे डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए पहले तो मुझे चाहिए होते थे एक मॉडलिंग आर्टिस्ट जो अपने से मॉडलिंग कर पाए, फिर चाहिए होता था एक टेक्सचरिंग आर्टिस्ट जो टेक्सचर कर पाए, फिर मुझे चाहिए था एक सबसे पहले प्रीवियस आर्टिस्ट का ज़रूरत था प्री विजुअलाइजेशन के लिए, उसके बाद मुझे चाहिए था कोई कैरेक्टर हो तो रिग करने के लिए रिगिंग आर्टिस्ट, उसके बाद एनिमेशन करने के लिए अच्छे खासे एनिमेटर्स, उसके बाद मुझे चाहिए होता था एनवायरनमेंट बनाने के लिए कोई एक अच्छा एनवायरनमेंट आर्टिस्ट, उसके बाद मुझे रेंडर करना था तो आई वुड टेक सम हेल्प ऑफ अनरियल इंजन और रियल टाइम इंजीनियरिंग रेंडरिंग अगर मुझे करना हो तो वो सही है, नहीं तो कोई अच्छा खासा कोई एक आर्टिस्ट जिसके पास अपना खुद का अच्छा खासा एक रेंडरिंग सेटअप हो, जहाँ पर मैं ब्लेंडर साइकिल्स में या फिर आर्नोल्ड या फिर वीरे वगैरह में रेंडर निकाल सकूँ, ठीक है। एक झटके में अगर मैं आपको बोलूँ कि एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ आप एक 3D मॉडल अभी जनरेट कर सकते हो, एक झटके में एक इमेज से आप एक 3D मॉडल जनरेट कर सकते हो। आपको स्टोरी बोर्ड लिखने के लिए आपके दिमाग में जो स्टोरी है उसको जीपीटी में बोलो, या फिर कोई भी एडोब का नया प्लगइन्स आ चुका है वहाँ पर जाके बोलो, वो 3D प्रीव्यूज आपको रेडी करके देगा अपने एनिमेटेड मूवीज या फिर अपना जो भी लाइव एक्शन वीएफएक्स इंटीग्रेटेड शॉट्स है उनके लिए। एक झटके में आपका टेक्सचरिंग का इशू सारा खत्म हो जाता है। एआई इंटीग्रेटेड टेक्सचरिंग बहुत ही एडवांस होने वाला है। आगे आने वाले 5 महीनों में आप देख लेना और लिख के लो मेरे से। एक झटके में आपका सारे कंपोजिटिंग इश्यूज खत्म हो गए, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंपोजिटर्स की ज़रूरत होता था आपके डिफरेंट एलिमेंट्स को लेके मर्ज करके उसको बाद में पाइल अप करके एक अच्छा सीन बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जिनके बदौलत आप बेयर मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के वो सारे आउटपुट कंपोजिट भी कर सकते हो। एक झटके में जो सबसे खतरनाक नौकरी हुआ करता था सिमुलेशन एंड इफेक्ट्स आर्टिस्ट का, हुडिनी जो आर्टिस्ट थे, एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से आप वर्ल्ड क्लास लेवल सिमुलेशंस जनरेट कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ, सपोज मैं हूँ एक छोटा मोटा स्टूडियो का ओनर, मेरे पास 10 मिनट के वीडियो को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ का बजट नहीं है भाई। मान के चलो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बजट है 10 लाख रुपए, और भी बुरा कर दो, चलो 5 लाख रुपए, और भी खाक करो बैंक, जो मान चलो 1 लाख रुपए है मेरे पास, सिर्फ 1 लाख रुपए 10 मिनट के शॉट को अंजाम देने के लिए, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इवन आफ्टर एआई। फिर भी मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको क्या चाहिए उसके लिए? एक बहुत ही हाईली स्किल्ड, हाईली टेक्निकल नॉलेज जिसके पास हो, जिसको वीएफएक्स का अच्छा खासा नॉलेज हो, जो खुद से एक पूरा का पूरा सीन बना सके, जो खुद से अपना एक पूरा का पूरा एक वीडियो ही बना सके। और वो ही बंदा अभी एआई को भी यूज करने लगा। कंपनी किसके पास जाएगा भाई? कंपनी ढूंढेगा जो एक एक करके पाइलअप आर्टिस्ट को, या फिर कंपनी देखेगा अबे ये बंदा खुद अकेले बैठ के इतने कम टाइम में इतने कम रिसोर्सेस के साथ खुद से एक इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है क्वालिटी जो कि थिएटर लेवल है, सो व्हाई शुडंट आई हायर हिम और हर? अभी आप लोग बोलोगे इससे तो क्वालिटी घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सुनो, हर मूवी एवेंजर्स एंड गेम नहीं होता है भाई, हर एक मूवी आरआरआर नहीं होता है, हर एक मूवी बाहुबली नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस भी थे। अभी आते हैं कंक्लूजन और सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस और इंडिविजुअल स्टूडियोज भी है, इंडी फिल्म मेकर्स भी है ऐसे, जिन लोगों के पास सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन अंजाम देने वाला कोई नहीं है, और फिर अंजाम देने वाले टूल्स उन लोगों के पास नहीं थे। तो अभी क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर लाइफ लाइक वीडियोस, मोर मूवीज, मोर ओटीटी वेब सीरीज वगैरह, इवन इन यूट्यूब कंटेंट, इवन आपके गली वाले बाजू वाले दुकानदार भी जो कमर्शियल बनाएगा, इन सारे चीजों के क्वांटिटी बढ़ेंगे। There's a huge opportunity for all of you guys to establish your own business. एक अच्छा खासा आर्टिस्ट होने के लिए पहले तो आपको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। And I'm so sorry,
आई माइट साउंड लाइक अ वेरी 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 मीन गाय, लेकिन जो लोग खाली पेन प्रेप करते हैं या फिर जो लोग खाली रोटो करते हैं, उन लोगों को मैं आर्टिस्ट के दर्जे में नहीं देखता हूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कमेंट बॉक्स में मुझे जूते पड़ने वाले हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन विच इज फैक्ट इज फैक्ट। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को काट के या फिर बैकग्राउंड से अलग करके आप कितना भी यहाँ पर कमेंट में आके बोल लो भैया ये टेक्निक ये करना पड़ता है, मोशन ब्लर रिमूव करना पड़ता है, अबे कुछ नहीं है। ये मशीन तो कर ही लेता आज नहीं तो कल। ये तो मैं तभी समझ गया था जब से फोटोशॉप ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सिलेक्ट करने लगा था। तो फोटो में होता था, वीडियो में आने में कितना टाइम है। मान के चलो एआई नहीं भी आता, कोई दूसरा टेक्नोलॉजी निकल जाता जो आफ्टर इफेक्ट का रोटो ब्रश था, दूसरे ऐसे सोल्यूशंस निकल जाते, तो मैनुअल रोटो का चक्कर तो खत्म होना ही था। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था? अवेयर नहीं थे आप इन चीज़ों के बारे में? ज़रूर थे। उसके बाद भी आपने अपना खुद का स्किल डेवलप नहीं किया। तो गुस्सा उन आर्टिस्टों पे भी है मेरा थोड़ा, जो बस कंफर्टेबल हो गया ना, बस मिल गया ना कुर्सी, भाई ये इतने बड़े कंपनी में नौकरी करो, भुगतो अब। अगर आपको ऐसा ही चाहिए था कि मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए जहाँ पर मेरा अपना जॉब सिक्योरिटी नहीं, तो काहे के लिए आए वीएफएक्स इंडस्ट्री में? इतना कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में किसके लिए आए थे आप? जाते सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन लेते या फिर खुद का अपना कोई बिजनेस खोलते, कुछ और करते। क्यों आए इस इंडस्ट्री में आखिर आप? अपने आप से कभी ये सवाल पूछे हो? नहीं पूछे ना। मुझे पता है बहुत कड़वा लग रहा है, इधर पे लग रहा है आप लोगों का, इधर पे, ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगा, सुनो, सच्चाई सुनने का हिम्मत जिनमें है वही आगे बढ़ पाएंगे, और जिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है भाग जाओ, तुम लोग मेरे ऑडियंस हो भी नहीं। संदीप माहेश्वरी को पहचानते हो? मुझे कितने लोग जानते हैं पता नहीं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान संदीप माहेश्वरी को जानता है। एक सेमिनार कर रहा था वो बंदा, ये चीज़ें ना बहुत आगे बोल चुका है। वो भी फुद्दू नहीं है। उसका जो कंपनी है ना इमेजेस बाजार, उसको पहले से पता था कि कौन खरीदेगा उसका स्टॉक इमेजेस। विद क्लिक ऑफ अ फ्यू बटन्स अब नए नए इमेजेस जनरेट कर पा रहे हो, तो ये ठप है ना बिजनेस। उसने खुद आके ना कन्फेस किया है इस चीज़ को। बहुत हिज्जिगरा लगता है जहाँ पर सब डिनाइल मोड पे थे। और डोंट टेक मी रॉन्ग, आप सब लोग डिनाइल मोड पे थे। कुछ नया सीखने के लिए आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे थे। अरे भाई, अगर नौकरी करना होता ना, अगर क्या बोलूँ, ये सब बोलने का मन नहीं करता कभी, लेकिन आज शायद इंडिया पे नहीं रहता भाई। जापान, पेरिस, फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, फ्रॉम यूरोप, शायद ही ऐसा कोई जगह हो जहाँ से मुझे ऑफर्स नहीं आए, ठीक है। लेकिन क्या है नहीं, क्योंकि इस मिट्टी का कर्जा है मेरे पे, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्चुअली, वो भी चुकाना है। और खुद कमाते कमाते, खुद काम करते करते, खुद ब्रेड एंड बटर खाते खाते, दाल रोटी खाते खाते, राह चलते हुए दो लोगों को अगर राह दिखा भी पाऊँ तो वो भी मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात होगी। पता है आप लोग मुझे ऐसे देखने में बिल्कुल भी मतलब हैबिटेट नहीं हो, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ आज दिल से आ रहा है। मुझे पता नहीं कितना लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन सुनो, ज़रूरी है। जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है उसको लेके हवा मचता है। सेम हुआ था, कंप्यूटर आया था, बोला था भाई हम लोगों का टाइपराइटर का नौकरी चला जाएगा। अरे हाँ भाई, जो जाना है वो तो जाना है, लेकिन आप ये चीज़ देखो ना, उस टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद नौकरियाँ बढ़ी या घटी? अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो आफ्टर द एआई रेवोल्यूशन डेफिनेटली जॉब 1000 टाइम्स बढ़ेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, जैसे यूट्यूब आने के बाद टीवी और मूवी से हट के इंडिविजुअल क्रिएटर्स के पास एक बहुत बड़ा पावर आ चुका था टू प्रोड्यूस समथिंग देयर ओन एंड टू गेट फेमस। वैसे ही अभी बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे बैठे ऐसे बहुत ज्ञान पेलते हुए कुछ वीएफएक्स आर्टिस्ट जो लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देते थे, उन लोगों के अलावा भी छोटे छोटे क्रिएटर्स आगे बढ़ेंगे। और ये हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, सोच के देखो, आप एक टीचर हो और आप मान के चलो आपका एज है अबव 40, लेकिन आप एक बहुत रेनाउंड टीचर हो, ठीक है। टीचिंग इंडस्ट्री का ही सवाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आप बहुत रेनाउंड टीचर हो अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने शहर में, ठीक है। और आपका जो बैच का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं आपके पास, लेकिन सडनली एक दिन आप देखते हो कि आपके बैच से बच्चे निकल के ना किसी नए एक लौंडे के बैच में जा रहे हैं, जो नया नया टीचर आया है। क्यों? जाके देखो उसके उधर पे एक टीवी लगा होगा पीछे, जहाँ पर ना ही सिर्फ मुंह से बोल बोल के बच्चों को फिजिक्स के थ्योरी समझा रहा है या फिर साइंस का कुछ चीज़ें समझा रहा है या फिर मैथमेटिक्स समझा रहा है, बल्कि वो विजुअली भी पीछे प्ले कर करके बच्चों को इतना सहूलियत से समझा रहा है, वो जेन जी टीचर या फिर वो मिलेनियन टीचर, जो कि आपके बैच को डिमोलिश करने के लिए एनफ है। तब क्या होगा? बोले कल का आया हुआ बंदा, मेरे पास बजट है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इतना बड़ा वेन्यू है, ये सारे स्टूडेंट्स निकल के उसके पास जा रहे हैं, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? बोलो बुलाओ किसी आर्टिस्ट को। सिंपल सी बात है, हम लोग अपने घर में मेड रखते हैं ना, जो मेड लोग काम करते हैं, खाना बनाना, पोछा लगाना, क्या वो हम नहीं कर सकते?
हम भी कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों नहीं करते? टू सेव टाइम एंड टू फोकस ऑन द मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो उनके लिए टीचिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो बनाने नहीं आएंगे। अगर उनके पास कैपेसिटी भी रहेगा बनाने का, वो बनाने नहीं आएंगे। वो बोलेगा मुझे इतना हाई क्वालिटी वीडियो बना के दो, कंपटीशन हो जाएगा ना तब, बिल्कुल कंपटीशन, जंग छिड़ जाएगा। उससे 10 गुना बेटर ही वीडियो चाहिए मेरे को भाई। दैट विल द मोमेंट वी वीएफएक्स आर्टिस्ट आर गोइंग टू प्ले आवर रोल। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, एक ऐसे 100 तरीके के और काम निकलेंगे। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इतना बूम करेगा आप सोच नहीं सकते। द बिगेस्ट क्वेश्चन विल बी, जितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाले फ्यूचर में क्रिएट होंगे, क्या आप रेडी हो उस लेवल पे जाके, उस फिडेलिटी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ और उस नए टेक्नोलॉजी को अपने पाइपलाइन में इंटीग्रेट करने के बाद वैसा आउटपुट देके दूसरों के साथ कंधे से कंधा रख के कम्पीट करके जेन जी वीएफएक्स आर्टिस्ट जो कि एआई इंटीग्रेटेड वीएफएक्स आर्टिस्ट होंगे, उनके साथ कम्पीट करके आप वहां पर जाके अपना माल बेच सको? द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन योरसेल्फ। इफ द आंसर इज यस, देन वेल एंड गुड, प्रिपेयर हो जाओ। थोड़ा अपना कंधा ऐसे सही करके बैठो, ऐसे सही से बैठो, ठीक है? ऐसे मुरझाए मत रहो, बुरा लगता है मेरे को। मैं आपको एक सिंपल सा अपना ही एक एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत फ्रीलांसिंग करता हूँ अपना वीएफएक्स से रिलेटेड भी, और मैं, आप लोगों को तो पता ही है, आई एम अ फिल्म मेकर। क्या मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ अपने वर्क फ्लो में? डेफिनेटली 100%। मैं क्यों ना करूँ भाई? आज मेरे को कोई एक, मान के चलो, एक म्यूजिक वीडियो का शूट कर रहा है, तो मेरे दिमाग में है कि मैं कौन से लोकेशन पे जाने वाला हूँ, उसका एक प्रीविज या फिर स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरे को पहले जाकर लोकेशन हंटिंग करके या फिर अपने स्पॉट में जाने के बाद जो डिसीजंस में लिया करता था, अब कुछ डिसीजंस मेरे प्री प्लान हो रहे हैं। और यही काम अगर किसी बड़े स्टूडियोज को दिया जाए, लाइक टी सीरीज, अगर अपने से कोई म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस करे, 100 बंदे का क्रू लेके जाएगा, ये करेगा वो करेगा, इतना सब, क्या आपके पास उतना बजट है? अगर है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बड़े बजट के काम तो होंगे भी, ये सब रुकेंगे कभी नहीं, ठीक है? और आप तो बादशाह हो नहीं, या फिर आप हनी सिंह हो नहीं, या फिर आप अरिजीत सिंह हो नहीं, जो आपके पीछे कंपनीज करोड़ों रुपए देके चले जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे सिंगर्स भी होते हैं जिन लोगों का 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उन लोगों को बहुत अच्छे क्वालिटी के वीडियोस चाहिए होते हैं। एंड यू नो व्हाट द क्रेजीएस्ट पार्ट इज? आई स्टिल चार्ज द हाईएस्ट रेट इन माय सराउंडिंग्स, व्हेन each and every single other cinematographers are even not near to compete with me. That's reality, ठीक है? ये मैं ईगो से नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। जो लोग कंपटीशन में ही नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग पैसे घटाकर भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले पाते। ये तो क्या म्यूजिक वीडियो का बात। अभी फ्रीलांसिंग बहुत करता हूँ मैं, ठीक है? तो बाहर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे वीएफएक्स रिलेटेड, ठीक है? बहुत सारे बाहर के यूट्यूबर्स के चैनल्स में हैंडल करता हूँ, ठीक है? मैंने बंदे को डायरेक्टली बोल ही दिया, मेरा जो क्लाइंट था उसको, कि Do you mind if I use AI in my video making process? उसका सीधा सीधा जवाब था, मेरे को ये सब चीज़ से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम AI यूज़ करो, लॉरा लसन कुछ भी यूज़ करो, मेरे को अपने वीडियो से मतलब है। फिर उसने बोला कि AI तो क्योंकि उसका वो भी जानता है ना थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में डिल्यूजन था कि AI का आउटपुट क्या उतना अच्छा होगा, तो तुम कुछ दिखाओ। वो सोच रहा था कि मैं पूरा का पूरा AI से ही जनरेट करके उसको दूंगा। तो उसको उसके बाद मैंने दिखाया अपना खुद का डेवलप किया हुआ कुछ रेंडरिंग प्रोसेस, और उसका माइंड हिल गया बिल्कुल। बोल रहा है कि क्या बात कर रहे हो भाई, ये क्या दिखा दिया तूने? अब तो मैं महीने के 4 वीडियो की जगह 8 वीडियो डालूंगा, मेरे सक्सेस स्कोर और मेरा एसीओ स्कोर और जो भी मेरा यूट्यूब पे सक्सेस होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो अभी 10x बढ़ जाएगा। मैं बोला बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू टेल यू। और उससे आगे पता है, चेरी ऑन द टॉप, मैंने उसको क्या बोला कि सुनो, एक वीडियो बनाने के लिए मैं तुम्हारे पास से मान के चलो एक्स अमाउंट ले रहा था, अभी मैं हाफ अमाउंट लूँगा उसका। आधे बंदा और खुश, एडवांस पैसा दे दिया मेरे को। बोला कर भाई, एक नहीं तो 10 बना। उसको वो कॉन्फिडेंस है भी क्योंकि मेरा लॉन्ग टाइम क्लाइंट है। तो पॉसिबिलिटीज़ को हार्नेस करना ना हमेशा एक आर्टिस्ट और एक इनोवेटर और एक क्रिएटर का एक थंब रूल होता है। यही डिफरेंशिएट क्रिएट करता है आपको एक नॉर्मल आदमी से जो बॉक्स थिंकिंग में सोचता है, जो 9 to 5 जॉब करता है, और एक ऐसे बंदे में जो खुद के बूते पे खड़ा होके काम करता है और पैसे कमाता है। एप्पल भी ग्राहक से ही स्टार्ट हुआ था सर। क्या उन लोगों के पास उतना बजट था? ये था सिर्फ एक चीज़, विजनरी थे, दुनिया देख पाते थे, और आप लोग ये देख ही नहीं पाते। अब क्या होगा फ़ायदा रो के, चिल्ला के, चीख के, और कुछ फुद्दू तो ऐसे बात कर रहे हैं, मन करता है एक चारा मारू गान में। अरे भैंचो, तू जिंदगी तू खुद अपना लेके आया था, किसी ऊपर वाले ने, किसी सुप्रीम पावर ने तेरे को ये जिंदगी दिया है ना, तू कैसे बोल रहा है कि तू ये कर लेगा वो कर लेगा? ये जिंदगी, ये शरीर तेरा बनाया हुआ है,
ये दिया भी तो तेरे माँ बाप ने है, जरा उनके बारे में सोच। बुज़दिलों जैसे बात करता है, फालतू। थोड़ा कंधा सीधा करो और मर्द की तरह फेस करो ना। जब काम करने का ज़रूरत था, जब सीखने का ज़रूरत था, तब तो सोए थे, तब कोई वो नहीं था। और जब नौबत अभी एकदम मुँह के सामने आके आपका पड़ चुका है, तब ऐसे बुज़दिलों जैसे बात कर रहे हो आप। मन करता है। खैर, तो वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मैं अपना कोर्स क्यों नहीं लॉन्च कर रहा था। अब आप लोगों को समझ आया होगा। अभी इज़ अ हाई टाइम टू लॉन्च माय कोर्स राइट नाउ, और मैं करूँगा भाई ये चीज़ अभी। मैं आपको सिखाऊँगा, ना कि सिर्फ फ्रीली अवेलेबल एआई वेबसाइट्स को यूज़ करके कैसे अपना वर्क इंटीग्रेट करते हैं, इंक्लूडिंग मैं ये भी आप लोगों को सिखा दूँगा बहुत ही हाई लेवल स्टेप, जहाँ पर आप खुद अपना एआई खुद से डेवलप कर सकते हो अपने वर्कफ्लो को हेल्प करने के लिए, ताकि बड़े-बड़े कंपनीज़ के पास जब नेक्स्ट आप अपना डेमो रील लेके जाओ या फिर कुछ अपना पोर्टफोलियो लेके जाओ, तो वो लोग मतलब ऐसे धड़ाक से आपको बोले ये बंदा मेरे को चाहिए। मुझे 10 लोग नहीं चाहिए, मुझे ये एक बंदा चाहिए। एक बंदा 10 आदमी का काम कर देगा, ये 1000 आदमी का काम कर देगा। इसको लाओ, इसको 10 पैसे ज़्यादा पेमेंट करो भाई, ठीक है? कंपनीज़ का मोटिवेशन वही रहेगा। कंपनीज़ अभी 10 लोग लेके नहीं काम करेंगे, कंपनीज़ अभी एक ऐसा बंदा लेगा जो अकेला हज़ारों का काम करेगा। और अगर वैसा आर्टिस्ट आपको बनना है, सच्ची मायने में आपको आर्टिस्ट बनना है, with the method of traditional filmmaking process and with the help of new techs, AI, I'm gonna make a very freaking course about it, especially for visual effects artists and graphic designers and all of you. So stay tuned. और जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन होने को कोई नहीं डाल सकता। और जो हो गया है उसको फेस करने का क्षमता रखो, सीधे खड़े हो, सांस लो, 2 मिनट ठहरो, बाहर जाओ, साफ हवा लो, एक गहरा सांस लो और सोचो, ज़िंदगी जो है ना बहुत कीमत चुका के मिलती है मेरे दोस्त। और एक आर्टिस्ट के लिए ना बहुत आसान होता है ये सब थिंकिंग करना, क्योंकि आर्टिस्ट इमोशन पे चलता है ना, समझता हूँ। बहुत यहाँ से सोचता है बंदा, ठीक है, यहाँ से कभी सोचता ही नहीं है, इसीलिए आर्टिस्ट का ये हाल होता है बार बार। लेकिन इट्स हाईली टाइम फॉर यू टू टेक अ ब्रेक, थिंक फ्रॉम हियर नॉट फ्रॉम हियर, एंड प्लीज़ डू नॉट सेल्फ हार्म योरसेल्फ। और जाते जाते उन लोगों को एक वार्निंग देके जाता हूँ मैं, जो ज्ञान के चोदे आप ऑडियंस का फ़ायदा लेके अपने कोर्सेज बेच के, अपने पुराने घिसे पिटे फालतू के कोर्सेज बेच के, जिन चीज़ों का फ्यूचर में कोई रिलेवेंस ही नहीं रहेगा, ये सब कर करके अपना दुकान चलाया हो ना, साला हाय लगेगा तुम लोगों को। सब जानते हुए भी तुम लोगों ने ये सब उल्टे सीधे काम किया है। अब नौबत तो सबके सर पे है, तुम्हारे खुद के सर पे भी है। तुम्हारे खुद के सर पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, साले करोगे क्या? ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है कोई एक सही राह दिखाने वाला। और आदमी जिस पे भरोसा करता है ना, अगर आप में राह दिखाने का क्षमता नहीं है, सीधे हाथ उठा के बोल दो नमस्ते जी, यहाँ पर मेरा कैपेबिलिटी खत्म हो जाता है। मुझे खुद भी नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको मिसगाइड तो नहीं करूँगा कम से कम। आज के लिए इतना ही था गाइस, मुझे माफ़ करना। मुझे पता है आप लोग मुझे ऐसे देखने का में हैबिचुएटेड नहीं हो, लेकिन क्या करूँ, टॉपिक ही कुछ ऐसा था। और जाने से पहले एक और बात, किसी ने भी साले सेल्फ हार्म करने के बारे में सोचा भी ना, जूता फेंक के मारूंगा, लेंस के बाहर जाके मुंह में लगेगा पैच।